नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतने दिनों में आज ये पहली बार हो रहा है कि जब मैं वीडियो बनाने का विषय चुना, उसके बाद से 2 बार रिजेक्ट किया, फिर सोचा बनाऊं कि न बनाऊं, फिर लगा कि बनाना चाहिए, फिर मुझे लगा कि बनाने से कहते रहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, फिर लगा कि अपनी बात तो कहनी ही चाहिए। डर डर के जीने से अच्छा है मर जाना। ये आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उससे पूरे देश में एक तरह से देश के लिए एक काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आज भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका का जो सम्मान था, उसको जितना गिराया है 2 न्यायाधीशों ने, शायद किसी ने नहीं गिराया होगा। जब इमरजेंसी के दौरान ये लोग चुप रह गए थे, तब भी नहीं गिरा था। जब 1984 में सिखों के नरसंहार पर चुप रह गए थे, तब भी ये नहीं गिरा था। आज जिस तरह की बात कही है 2 जजों ने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने, उस बात को आप अफ़गानिस्तान की शरिया कोर्ट में सुन सकते हैं, आप वो बात पाकिस्तान की कोर्ट में सुन सकते हैं। भारत की अदालत में, सर्वोच्च अदालत में ऐसी बात सुनेंगे, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। उन लोगों को छोड़कर जो शरिया का समर्थन करते हैं, जो जिहाद का समर्थन करते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो सर तन से जुदा के नारे का समर्थन करते हैं, उनको छोड़कर। अब आपको बताता हूं कि पहले हुआ क्या। नुपुर शर्मा ने एक एप्लीकेशन अपने वकील के जरिए फाइल की कि उनके खिलाफ 20-22 जगहों पर FIR दर्ज हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि इन सारे मामलों को, सारी FIRs को क्लब करके दिल्ली की कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और आपको बता दें, ये सामान्य प्रक्रिया है। जब एक ही आरोप में जगह जगह FIR हो, तो अदालत जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर स्टेट का मामला है तो हाई कोर्ट, अगर एक ही राज्य में कई जिलों में हुआ है तो हाई कोर्ट करता है, अगर देश के कई राज्यों में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्लब कर देता है। इसलिए इसका मकसद ये जगह जगह FIR का ये होता है कि हर जगह दौड़े जो आरोपी है। नुपुर शर्मा पर इनाम रखा गया है, उनकी हत्या की घोषणाएं की जा रही हैं, बलात्कार की धमकी दी जा रही है। ऐसे में उनका देश के 20-22-25 जगहों पर हर अदालत में पेश होना उनकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन सिर्फ इसकी थी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको मान ले, चाहे तो रिजेक्ट कर देता। केस के मेरिट पर चर्चा नहीं होनी थी, केस के बारे में चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन जो टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने, ये फैसला नहीं है, लेकिन ये टिप्पणी निचली अदालतों के लिए एक तरह का निर्देश संदेश जैसा होती है। और उससे ज़्यादा जिस तरह से नुपुर शर्मा को कन्हैया लाल के जिबह के लिए जिम्मेदार ठहराया है, मतलब ये कल्पनातीत है कि कोई कानून का जानकार, कोई सभ्य व्यक्ति, कोई डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाला व्यक्ति, कोई जो है लाइफ की लिबर्टी पर यकीन रखने वाला कैसे ये बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अब आप देखिए उनके पिटीशन पर क्या कहा कि ये उनका एरोगेंस दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की ये FIR क्लब करने की एप्लीकेशन पर उदयपुर के कांड का जिक्र करने का क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता था? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपसे कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए, कि किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, इसको समझिए। भले ही सरकार BJP की है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सिस्टम अब भी उनका है। तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी पर 300 वकील सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजते हैं। जुबैर जो आल्ट न्यूज़ का है, उसकी गिरफ्तारी पर दुनिया भर में लेख लिखे जाते हैं। UN से सवाल उठाया जाता है कि गिरफ्तारी जो है वो ठीक नहीं है। देश भर में वो पूरा इकोसिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता बयान देते हैं उसके समर्थन में। आप समझ लीजिए किस हालात में, किन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, जी रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को गाली देना हो ज़रूर दीजिए, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए
कि परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में वो 8 साल से सरकार चला रहे हैं। और इसी तरह से यही अगर विमर्श चलता रहा तो एक दिन कहा जा सकता है कि मुसलमान इसलिए ऑफेंड होते हैं कि इस देश में हिंदू हैं, तो हिंदुओं को नहीं रहना चाहिए इस देश में। जब तक हिंदू रहेंगे तब तक मुसलमान ऑफेंड होते रहेंगे। ऐसे में आपको याद दिला रहा हूँ सीताराम गोयल की, जिन्होंने आज से 40-41 साल पहले लिखा था, उस समय की परिस्थिति पर भी लिखा था। जो आज परिस्थिति उससे बुरी हो गई है, बेहतर नहीं हुई है। उन्होंने लिखा था कि इस देश के हिंदू 5 शक्तियों से घिरे हुए हैं। पहली उन्होंने कहा इस्लामिज़म, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा मैकॉलिज़म, चौथा कम्युनिज़म और 5वां मॉडर्निज़म। उन्होंने कहा हिंदू काहिल हो गया है, उसने सनातन धर्म की अपनी सारी परंपराएं छोड़ दी हैं। उन्होंने कहा ये जो हमको गलतफहमी है कि हम इतने 1000 साल से हमारी संस्कृति बची हुई है तो बची रहेगी, ये गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं वो वेस्ट में बने रहेंगे, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, उनका बचना बहुत कठिन है अगर आप जागे नहीं तो। मैं बहुत दिन से यही बात कह रहा हूँ, जागिए, इस निद्रा से बाहर आइए और समझिए कि आप क्या हैं। किसी दूसरे के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझिए कि आप क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है, आपकी संस्कृति की जो शक्ति है वो क्या है, आपके धर्म के अध्यात्म की ताकत क्या है, उसको समझिए। बहुत से लोग मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम। मतलब जज साहब ने तो कह दिया कि न्यूटन का सिद्धांत आ गया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो कन्हैया लाल का जिबह करने का अधिकार मिल गया उन 2 हत्यारों को। उस पर कोई टिप्पणी, किसी तरह के उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तो इस खतरे को समझिए, आपको बचाने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर मैं अभी कह रहा था, चर्चा हो रही है, बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि इन दोनों जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जाना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए। ये जो न्यायाधीश महोदय हैं पारदीवाला, इनके खिलाफ कुछ समय पहले 58 राज्यसभा सदस्यों ने महाभियोग के प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आरक्षण के बारे में भी उन्होंने इसी तरह की उल जलूल टिप्पणी की थी, लेकिन उससे बच गए। क्या फिर बच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं देश रत्न निगम, उन्होंने कहा ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कमेंट है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन न्यायाधीश महोदयों को लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, सबक सिखाना ज़रूरी है, हिंदुओं को संदेश देना ज़रूरी है कि गलतफहमी में हो कि तुम्हारा देश है, तुम इस मुगालते में जी रहे हो कि तुम यहाँ पर बराबरी का अधिकार रखते हो, तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुमको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुमको सुनने की आज़ादी है, अपने देवी देवताओं के बारे में अपशब्द सुनो, गालियाँ सुनो, उनका अपमान सुनो, देखो, सहो और चुप रहो। बोलोगे तो नुपुर शर्मा बन जाओगे। और नुपुर शर्मा का सर कलम करने की अगर कोई घोषणा करता है और ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए वो नहीं, नुपुर शर्मा जिम्मेदार होंगी। ये नया जुरिस्प्रूडेंस आ रहा है सामने हमारे, ये नई न्याय व्यवस्था पेश की जा रही है। तो हम तालिबान से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं रह गए। अगर इसे रोका न गया, अगर इस पर लगाम न लगाई गई, अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो परिस्थितियां क्या होंगी इसकी हम आप आज कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।